तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। सोचिए जरा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली जिसे हमें असल जिंदगी के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया है, वो पैसे जैसी सबसे जरूरी चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज क्यों कर देती है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें दुनिया का सामना करना सिखाता है, वो ये क्यों नहीं बताता कि पैसा कैसे काम करता है। आइए इस ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य की गहराई में उतरते हैं। इस बहुत बड़ी कमी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि एक इंसान अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा इस एजुकेशन सिस्टम को देता है। ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है। हम सभी अपनी जिंदगी के 12 से 15 साल क्लासरूम की उन 4 दीवारों के अंदर गुजार देते हैं। 15 साल ये कोई छोटा समय नहीं है। दिन ब दिन हम बस वहां बैठकर दी गई जानकारी को दिमाग में भरते रहते हैं, इस उम्मीद में कि आगे चलकर ये हमें एक सुरक्षित और सफल भविष्य देगा। लेकिन जरा इस बात पर गौर कीजिए, स्कूलों में हमें अलजेब्रा, इतिहास, ग्रामर और साइंस जैसे विषय खूब रटाए जाते हैं, जिनके भारी भरकम टेस्ट भी होते हैं। ये सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो चीजें असल जिंदगी में रोज काम आती हैं, जैसे टैक्स कैसे भरें, इन्वेस्टिंग क्या है, कर्ज, महंगाई और बिजनेस, ये सब सिलेबस से पूरी तरह गायब हैं। मतलब जो चीजें हमारी वास्तविक आर्थिक सफलता तय करेंगी, उनका कोई जिक्र ही नहीं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ये तो सीख जाते हैं कि एग्जाम कैसे पास करना है, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है। और सच में ये उस पूरी निराशा को बिल्कुल सही तरीके से बयान करता है जब लोग अपनी डिग्रियां लेकर जॉब मार्केट में तो उतर जाते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज लगभग 0 होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर स्कूलों के सिलेबस से ये इतनी जरूरी जानकारी गायब क्यों है? क्यों हमें पैसे के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और देखना होगा कि ये जो हमारे आधुनिक स्कूल हैं, इनकी शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हम जिस सिस्टम में हैं, उसका जन्म कैसे हुआ। असल में हमारे इस एजुकेशन सिस्टम पर औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत गहरा प्रभाव है। उस दौर में नई नई फैक्ट्रियां खुल रही थीं और उन्हें चाहिए थे अनुशासित मजदूर, ऐसे लोग जो बिना सवाल किए बस निर्देश माने और घड़ी के हिसाब से काम करें। इसीलिए स्कूलों का जो डिजाइन तैयार किया गया वो बिल्कुल फैक्ट्रियों की तरह था। उनका मकसद आजाद और आर्थिक रूप से समझदार लोग तैयार करना था ही नहीं, बल्कि आज्ञाकारी कर्मचारी बनाना था। घंटी बजी तो अंदर, घंटी बजी तो बाहर। कर्मचारियों की एक पूरी फौज खड़ी करने के लिए यह सिस्टम उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से असरदार था। सब एक जैसी यूनिफॉर्म पहनेंगे, सबके लिए एक जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होंगे और हर चीज को बार बार दोहराया जाएगा। लक्ष्य सिर्फ एक था, सबको एक ही सांचे में ढालना, ना कि किसी का व्यक्तिगत विकास करना। पर दिक्कत कहां शुरू हुई? दिक्कत यह हुई कि दुनिया तो आगे बढ़ गई, लेकिन पढ़ाई का वो सख्त ढांचा वहीं का वहीं अटका रह गया। ये बात बिल्कुल सच है कि दुनिया हमारे एजुकेशन सिस्टम से कहीं ज्यादा तेजी से बदल गई। आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई का तरीका वो आज भी 19वीं सदी वाला ही चल रहा है। और ये जो पुराना औद्योगिक ढांचा है ये सिर्फ हमारे पढ़ने के तरीके को ही नहीं, बल्कि हमारी मनोविज्ञान और सोच को भी सक्रिय रूप से एक खास आकार देता है। ये हमारे अंदर एक एम्प्लॉय माइंडसेट यानी कर्मचारी वाली मानसिकता को जन्म देता है। जरा याद कीजिए, बचपन से ही हमारे दिमाग में क्या क्या डाला जाता है। अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, रिस्क मत लो, सरकारी नौकरी सबसे सेफ है, बिजनेस में तो बहुत खतरा है। ये बातें इतनी बार दोहराई जाती हैं कि अनजाने में ही हमारे अंदर रिस्क लेने या कुछ अपना नया शुरू करने का डर बैठ जाता है। मतलब साफ है, समय के साथ स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन कर दिया जाता है कि वो बस सुरक्षा, स्थिरता और हर काम के लिए परमिशन लेने को ही प्राथमिकता दे। जबकि अगर आप असली दुनिया में देखें तो वहां जो चीजें सबसे ज्यादा काम आती हैं, जैसे क्रिएटिविटी, जिम्मेदारी लेना, ओनरशिप और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, उन्हें तो पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें सिर्फ सेफ खेलना सिखाता है, आगे बढ़ना नहीं। अब क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को हमेशा साइडलाइन रखा गया, तो पैसे से जुड़े जो सबसे बेसिक और जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आम लोगों तक कभी औपचारिक रूप से पहुंच ही नहीं पाते। ज्यादातर स्कूलों में इन प्रैक्टिकल चीजों को गहराई से पढ़ाया ही नहीं जाता। टैक्स कैसे बचाएं, इन्वेस्टिंग की शुरुआत कैसे करें, बजट कैसे बनाएं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, नेगोशिएशन यानी मोल भाव करना, सेल्स और मार्केटिंग, ये सब असल जिंदगी और सक्सेस के वो पिलर्स हैं जिनके बिना आर्थिक आजादी लगभग नामुमकिन है। लेकिन
हमारे क्लासरूम्स में इन टॉपिक्स पर एकदम सन्नाटा रहता है। इस फाइनेंशियल नॉलेज की कमी से एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। लोग सोचने लगते हैं कि अगर सैलरी बहुत ज्यादा है तो मतलब इंसान अमीर है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। संपत्ति यानी वेल्थ और आय यानी इनकम, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। एक बड़ी सैलरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी टिकाऊ संपत्ति भी बन रही है। अगर कोई लाख रुपए कमाता है लेकिन उसे मैनेज करना नहीं जानता तो वो कभी सच में अमीर नहीं बन सकता। ऊपर से ये आज का समाज जो हमें लगातार बस चीजें खरीदने के लिए उकसाता रहता है। अब जिन्हें पैसों की सही समझ नहीं है वो बहुत आसानी से विज्ञापनों, सोशल मीडिया के दिखावे और नए नए ट्रेंड्स के जाल में फंस जाते हैं। उनकी खर्च करने की आदतें बाहर से कंट्रोल होने लगती हैं और नतीजा ये होता है कि वो अपनी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन चीजों पर उड़ा देते हैं जिनकी उन्हें कोई खास जरूरत भी नहीं होती। ये बात हमारे आज के सिलेबस की सबसे बड़ी लिमिटेशन को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है कि स्कूल हमें सिर्फ जिंदा रहने या सरवाइव करना सिखाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना नहीं। वो हमें मशीन का एक पुर्जा बनना सिखाते हैं, मशीन का मालिक बनना नहीं। खैर, अच्छी बात यह है कि अब चीजें बदल रही हैं। जानकारी और नॉलेज की पूरी दुनिया अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आज इन पुरानी ऐतिहासिक सीमाओं को पार करने का एक बहुत ही शानदार रास्ता मौजूद है। अब ज्ञान सिर्फ संस्थानों के उन 4 दीवारों के अंदर कैद नहीं है। 19वीं सदी के इंडस्ट्रियल स्कूलों से सफर शुरू होकर 2000 के दशक में इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिटीज तक आया और अब 2020 के दशक में एआई टूल्स के आने से तो सीखने के पुराने तरीके पूरी तरह से पलट गए हैं। आज हमारे पास ऐसे ऐसे डिजिटल टूल्स हैं जिनका हम जबरदस्त फायदा उठा सकते हैं। YouTube, ऑनलाइन कोर्सेज, किताबें, पॉडकास्ट, एआई टूल्स और डिजिटल कम्युनिटीज, इनके जरिए कोई भी खुद को वो फाइनेंशियल लिटरेसी सिखा सकता है जो स्कूल कभी नहीं सिखा पाए। जानकारी आज सबके लिए मौजूद है, बस आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आज के इस मॉडर्न दुनिया में ना सच्ची शिक्षा का मतलब बिल्कुल बदल गया है। अब इसके लिए एक अलग तरह के स्किल सेट की जरूरत है। इसमें सिर्फ किताबें रटना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, पैसे के मनोविज्ञान को समझना, बेहतर कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और सबसे जरूरी चीज अडैप्टेबिलिटी यानी खुद को बदलाव के हिसाब से ढालना शामिल है। क्योंकि आजकल पारंपरिक करियर बहुत अनिश्चित हो गए हैं, हर दिन कुछ नया आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी भूल ये मान लेना है कि स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई ही हमारी आखिरी एजुकेशन है, और यही बात हमें आज के एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर खड़ी करती है कि असली पढ़ाई तो अक्सर स्कूल खत्म होने के बाद ही शुरू होती है। दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, उसमें अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अपनी जिंदगी भर चलने वाली इस लर्निंग का कंट्रोल खुद अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं?